कपिल श्रीवास्तव को भी, दीपक बघेल को भी। राजनीतिक दलों की अपनी एक शैली होती है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात सूर्य पूरब में निकलता है वैसे सत्य है, नेता को चुनाव में जीत चाहिए कैसे भी मिले। मैं फिर दोहरा दूं, सबके अपने अपने अपराधी रहे दुलरुआ, सबके। क्या 40 साल का सिजरा तो मेरी आंखों के सामने है। पुराना बड़े बूढ़ों से पूछ लिया, रोग पुराना है उससे भी। जब ये सपा बसपा नहीं पैदा हुई थी तब कांग्रेस का जमाना था, लेकिन तब भी बवाली थे कांग्रेस में। मैं कुछ लोगों के नाम ले सकता हूं उत्तर प्रदेश में जिनकी से सल्तनत चलती थी अपने इलाकों में, कांग्रेस ने उनके ऊपर हाथ रखा था क्योंकि वो आसपास की 10, 12, 15 सीटें जितवा देते थे। ये बीमारी सबके साथ है, इसलिए इस पर राजनीतिक दलों को ज्यादा चिल्लाने का अधिकार नहीं है। नैतिक मुझे बोलने का अधिकार है, धीरेन्द्र साहब को अधिकार है, विभूति भाई को अधिकार है, नेताओं को अधिकार नहीं। आप सब लोग तो एक ही साबुन से नहा रहे हो यार, कहां अलग अलग भाषण दे रहे हो। बलात्कार के मामले में एक मंत्री के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए, अदालत में मुकदमा चलने लगा, वो लाल बत्ती जाने लगा। तब हमने कहा भाई इसको कम से कम हटा तो दो मंत्रिमंडल से। वो आज तक मुझसे नाराज हो गए थे, आपने हटवा दिया। सरकार कर इतना नहीं, इनकी जात बिरादरी थोड़ी ऐसी है, मामला मैसेज खराब जाके चलने दीजिए। खैर ये सच नहीं है क्या? ये है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, बड़े अपराधी जब सार्वजनिक तौर पर उनकी लाचारगी दिखती है तो जनता का आत्मबल मजबूत होता है। तो जो पुलिस की सबसे निचली पायदान पर खड़ा सिपाही है उसका आत्मबल मजबूत होता है। जब पुलिस के सिपाही को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री इस अपराधी को बचाने के लिए आउट ऑफ द वे नहीं जाएगा, यह बचाने का काम नहीं करेगा, न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा, तो वो हथकड़ी लगाने का साहस जुटा लेता है। अन्यथा मैंने बताया अतीक कैसे आते थे पेशी पर, जैसे निरीक्षण करने आए हो, एलर जेलर एसपी कप्तान सब पीछे चल रहे, लगा के टोपी अचकन भचकन बिल्कुल जय हिंद हो रहा था। ये था, सच था। दूसरी बात, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कभी कोई मुकदमा लिखाने क्यों नहीं जाता था? रंगदारी का, इसका उसका, किसी का नहीं, प्रॉपर्टी का। ये अचानक से पिछले 4-5 साल में मुख्तार से जुड़ा जितना आर्थिक तंत्र था वो कैसे तबाह हो गया? लोगों ने एप्लीकेशन दी तब ना हुआ। वो साहस कहां से आया? वो साहस इसलिए आया कि लोगों को, पहले उत्तर प्रदेश का आदमी देख रहा था, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी थी कि मुख्तार को पंजाब से ला पाएंगे योगी कि नहीं। लोग कहते थे ना पंजाब से नहीं आ पाएगा मुख्तार, कांग्रेस का पूरा सेटिंग है वहां। जब ले आए, बांधा, जीप में बैठाल गए, तो पुलिस की निगाह भी बदल गई, लोगों की निगाह भी बदल गई, तो मुख्तार पर केसों की बारिश हो गई और उनका भी व्यवस्था ठीक हो गई। यही अतीक के बारे में जनता मुडेर पर बैठी थी और तंत्र भी मुडेर पर बैठा था। वो देखना चाहता था कि क्या मुख्यमंत्री इतने डेयरिंग हैं कि अतीक को सजा हो जाए। और जब वो चीज हो गई तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। विभूति भाई भी कह रहे, धीरेन्द्र जी भी कह रहे थे कि ऐसा कुछ सोच नहीं सकता था। माई का लाल उमेश कह रहे थे बंद कमरे में नहीं सोच सकता था, खुली कचहरी में हजारों लोगों की भीड़ में अतीक को गाली गलौज है और जूते की माला। अरे भगवान का नाम लो, स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कोई ना। अतीक पहली बार कचहरी थोड़ी ना आए। धीरेन्द्र जी गलत तो नहीं कह रहा, कई बार कचहरी आए हैं। कोल्ड ड्रिंक लेके पीछे लोग दौड़ते थे, बाकी गाली कौन दे सकता था? ये अंतर है, ये अंतर मुझे संतुष्टि देता है। अपराधी का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और अगर अपराधी की आंख में खौफ नहीं है
व्यवस्था का, कानून का, मर्यादा का, तंत्र का, लोक लाज की खौफ नहीं है, तो फिर काहे के लिए अपराध कम होगा? कैसे अपराध कम होगा? सजा मिलना तो न्यायिक प्रक्रिया है, वो दूसरा दरवाजा है। जेल में रहे तो जेल जैसे तो रहे। भैंस को नहला रहा है, ठीक है, अच्छा, उसके सानी पानी कर रहा है, अच्छा है। साबरमती में 25 रुपया रोज शायद उसको मेहनताना भी तय हुआ है। कोई सोच सकता था कि अतीक अहमद जेल में भैंसिया नहलाएंगे और 25 रुपया पाएंगे? जिनके टेलीफोन पर 5 करोड़ 10 करोड़ बरस जाते थे धीरेंद्र जी, नहीं, उनकी दिन भर की मजूरी 25 रुपया फिक्स हुई। गलत तो नहीं कह रहा? जिनके एक मोबाइल कॉल पर 5-10 करोड़ आ जाते होंगे, उनको 25 रुपया की मेहनताना तय हुआ है। यह समाचार लोगों का मनोबल मजबूत करता है। उमेश पाल हो या राजू पाल की हत्या हो, क्या ये कम पीड़ादायक बात है कि एक नौजवान विधायक को शहर में 15 किलोमीटर दौड़ा के गोली और बमों से मार देने के बाद अतीक को चुनाव लड़वा दिया, अतीक के भाई को चुनाव लड़वा दिया गया एक पार्टी ने टिकट देकर? क्या करेगी पुलिस? क्या करती पुलिस? धीरेंद्र जी गलत तो नहीं कहा? उसके बाद अशरफ को चुनाव लड़ाया गया कि नहीं लड़ाया गया? और उसके बाद वो पार्टी सरकार में रही, कैसे काम होगा? यहां बचाव होना चाहिए, यहां मर्यादा का एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। एकदम पूरी व्यवस्था अपराध मुक्त हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन लोक लाज तो रखो। कुत्ते के पांव से आपका हाथ मिला दे कोई अपराधी, ये जरूरी है क्या? अरे आपको उसको साथ रखना, उसको चुनाव में रखो, लेकिन इतनी औकात कैसे हो जाए कि मंच पे चढ़ जाए कुत्ता लेके? ये क्या प्रदेश का अपमान नहीं है? ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? उस सभा में 2,500, 3,000, 4,000 तो पुलिस वाला रहा होगा। चीफ मिनिस्टर के सभा में व्यवस्था के लिए उसने दृश्य नहीं देखा होगा? देखा होगा ना? क्या सोच के घर लौटा होगा धीरेंद्र जी? क्या सोच के लौटा होगा कि जब कुत्ते के पैर से हाथ मिला दिया, उसने कहा होगा जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चूल्हे में जाए, हमसे क्या लेना देना? यही भाव रहता है। फिर अतीक का गुर्गा भी कहीं मिल जाएगा, वो नमस्ते कर लेंगे, उसको भी कहेंगे जब भाई उधर हाथ मिल रहा, कुत्ते से हाथ मिल रहा, तो मुझे नमस्ते करने में क्या जा रहा? जस राजा तस प्रजा। ये भाव खराब है कि अपराधी का कुछ नहीं हो सकता, ये भाव कभी भी स्थापित नहीं रहना चाहिए। अपराधी को सजा मिल सकती है, अपराधी न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, अपराधी के मनोबल को तोड़ा जा सकता है। दुष्ट हैं तो आपका दलन होगा, आपके साम्राज्य का निर्मूलन होगा। ये चीज स्थापित होनी चाहिए जो अब हो रही है, कम से कम अतीक अहमद के मामले में। इसलिए मैंने कहा था उत्तर प्रदेश के कान जो सुनना चाहते थे वो आज पहली बार सुनाई दिया है। ये अच्छा संदेश है।